In this video, we will talk about the pulse and the blood pressure. That are the two very important topics related to board examinations. पल्स और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को ही समझने के लिए आपको फिर से सिस्टोल और डायस्टोल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी है. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. एंड ऑब्वियसली बात है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उस टाइम पे ऑरिकल्स कैसे हैं? डायस्टोल मोड पे है, रिलैक्स्ड फेज पे है, राइट. सो एक्चुअल में पल्स बनती कैसे है, पल्स जनरेट कैसे होती है वो समझिए. जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड देन वो फिर से जैसे ही रिलैक्स करती हैं, उस टाइम पे एक पल्स जनरेट होती है हार्ट बीट के फॉर्म पे, ठीक है. एंड उसी जनरेटेड हार्ट बीट को हम काउंट कर सकते हैं हमारी जो रेडियल आर्टरी हमारे हैंड्स पे पाई जाती है उस पर, राइट. सो हर एक हार्ट बीट का जनरेशन का मतलब क्या है कि उतनी बार हमारा जो वेंट्रिकल्स का पार्ट है हमारे हार्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो दिस इज कॉल्ड एज दी पल्स, राइट. अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की. ब्लड प्रेशर होता क्या है? ड्यूरिंग एनी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो ब्लड है वो अयोटा से निकल कर अल्टीमेटली कहाँ जाता है? आर्टरीज में. तो इस वजह से, बिकॉज ब्लड जो है वो काफ़ी थिक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उनमें एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है. तो आर्टरीज की वॉल्स में जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज दी ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को हम दो लिमिट्स में कैलकुलेट करते हैं. एक होता है अपर लिमिट और एक दूसरा होता है लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या होता है? जब सिस्टोलिक प्रेशर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर आप समझ रहे हैं, बेसिकली जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तभी हम सिस्टोलिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. ऑरिकल्स का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है पल्स में या ब्लड प्रेशर में. मेन रोल कौन प्ले करता है? वेंट्रिकल, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल प्रोमिनेंटली, बिकॉज वहीं से ऑक्सीजन रिच ब्लड कंडक्ट हो रहा है, ठीक है. सो अपर लिमिट इसकी क्या है ब्लड प्रेशर की? इट इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि किस वजह से होता है? वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से. एंड इट रेंजेस बिटवीन 100 to 140 मिलीमीटर, राइट. इसकी लोअर लिमिट क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर. जब वेंट्रिकल्स की वॉल रिलैक्स करती हैं इट रेंजेस बिटवीन 60 to 80 mm. अब अगर हम बात करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की, तो इट रेंजेस बिटवीन, जो मैंने आपको रेंज बताई है उनको इसी तरह से हम वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं. एक कंडीशन अराइज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज दी हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन वो फेज़ होता है जिसमें कि एक इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो एक्सेसिवली बढ़ने लगता है, ठीक है. तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर एक्सीड करेगा 140 से ज़्यादा, दिस विल जनरेट हाइपरटेंशन. और अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 या 80 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तब भी कंडीशन जो जनरेट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, राइट. सो हाइपरटेंशन इज़ द पार्ट ऑफ ब्लड प्रेशर. एंड द लास्ट टॉपिक वाज pulse also. That was the general description.